बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th फिज़िक्स के साथ मैं हूँ गुलाम मुस्तफ़ा। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जी साउंड इंटेंसिटी लेवल। यानी कि आज के इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो क्या होता है, उसका फार्मूला हम जो है वो ड्राइव करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लाउडनेस है इसको हम कैपिटल एल से ज़ाहिर करते हैं, और जो हमारे पास इंटेंसिटी है उसको हम कैपिटल आई से ज़ाहिर करते हैं। अब जो इंटेंसिटी होती है, बेसिकली मैंने आपको ये बताया था, ये आवाज़ की वो एनर्जी है जो 1 सेकंड में मुंतकिल होती है किस एरिया में, यूनिट एरिया में। ठीक है जी, तो इसको कैपिटल आई से ज़ाहिर करते हैं। अब आवाज़ की जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। ठीक है, इंटेंसिटी को आई से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जब इंटेंसिटी की मिकदार जो है वो मिनिमम होगी तो उस वक्त हम इंटेंसिटी को आई नॉट से ज़ाहिर करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर समझा दूंगा जी। तो साउंड का इंटेंसिटी लेवल देखें, यहाँ पे वो कह रहे थे ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड्स to intensities ranging from 10 raised power minus 12 watt per square meter to more than 1 watt per square meter which is loud enough to be painful। वो ये कह रहा है इंसानी कान जो है ना वो 10 की पावर -12 से लेके 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक के जो इंटेंसिटीज वाली साउंड्स हैं उनको इंसानी कान सुन सकता है, या फिर इनके दरमियान कोई भी इंटेंसिटी आवाज़ की तो वो सुन सकता है। आप यूँ कह लो कि इंसानी कान जो आवाज़ सुन सकता है, मिनिमम जो आवाज़ सुन सकता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 10 की पावर -12। ठीक है जी, 10 की पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी जो इंसानी कान सुन सकता है आवाज़ की, तो वो होगी 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। क्लियर है जी। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। या सिंपल आप किसी वो MCQ भी पूछ सकता है कि आप जो है वो मध्यम तरीन आवाज़ जिसको इंसानी कान सुन सकता है उसकी इंटेंसिटी लिखें, तो वो होगी 10 की पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। या फिर वो ये भी MCQ पूछ सकता है कि इंसानी कान जो आवाज़ सुन सकता है, मैक्सिमम आवाज़ जितनी सुन सकता है, उस मैक्सिमम आवाज़ की इंटेंसिटी लिखें, तो आप लिखेंगे वाट पर स्क्वायर मीटर। क्लियर है जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है 1 वाट पर स्क्वायर मीटर विच इज़ लाउड इनफ, कि ये इतनी ज़्यादा बुलंद होती है टू बी पेनफुल, कि वो दर्द का बायस बनेगी, यानी कि कान के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज रेंज इज़ सो वाइड, चूँकि आवाज़ की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा, 10 की पावर -12 से ये शुरू हो रही है और 1 तक आ रही है। तो आप अंदाज़ा करें कितना इनके दरमियान जो है वो गैप है, और कितनी बड़ी रेंज है आवाज़ की जो इंसानी कान सुन सकता है। इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10, कि ये जो इंटेंसिटीज है इनको मेजर किया जाता है 10 के फैक्टर के साथ ही। बेयरली ऑडिबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10 raised power -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। वो ये कह रहा है कि जिस आवाज़ को बहुत ही कम लिया जाता है, यानी कि वो कम तरीन आवाज़ जो इंसानी कान सुन सकता है वो 10 की पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर की इंटेंसिटी की होती है। और इस इंटेंसिटी को हम बोलते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी, और इसको आई नॉट से जाहिर करते हैं। कॉल्ड ज़ीरो बेल, इसको ज़ीरो बेल भी कहते हैं। ठीक है जी। अब बेल क्या है, वो कह रहा है यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से इसका यूनिट रख दिया गया। द लाउडनेस ऑफ साउंड, की आवाज़ की जो बुलंदी है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, कि ये ना सिर्फ आवाज़ की इंटेंसिटी पे इन्हिसार करती है, बट आल्सो ऑन द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द एयर, बल्कि ये कान की जो फिज़िकल कंडीशन है उस पे भी डिपेंड करेगी। अगर कान ठीक होगा तो उसके लिए जो आवाज़ है उसकी कुछ ना कुछ बुलंदी होगी, लेकिन अगर उतनी ही बुलंदी की आवाज़ किसी ऐसे बंदे को सुनाएं जिसके कान थोड़े ख़राब हों, कम सुनता हो, तो वो उसके लिए वही लाउडनेस जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब जो लाउडनेस है वो डिपेंड करेगी फिज़िकल स्टेट पे भी, किसका, एयर का फिज़िकल स्टेट जो होगा। ठीक है जी। द ह्यूमन एयर इज़ मोर सेंसिटिव, कि इंसानी कान बहुत हसास है टू सम फ्रीक्वेंसीज दैन दी अदर्स, कि इंसानी कान जो है वो बहुत ज़्यादा हसास होगा टू सम फ्रीक्वेंसीज, कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए, दैन दी अदर, दूसरी की निस्बत। ठीक है जी। द लाउडनेस एल ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि ये जो लाउडनेस है
ये इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लाउडनेस को हम जाहिर करते हैं एल से, यानी कि एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लॉग ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है जी। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो ये हमारे पास आएगा L इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा और जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ हुआ वो K है, तो ये आ जाएगा log I। ठीक है जी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को जो है, ये जो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I, इसको फेंट इंटेंसिटी के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट करें या रेफरेंस इंटेंसिटी के अंदर, तो इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे I0 लगेगा तो इधर भी L0 हो जाएगा। ठीक है जी। बिल्कुल वैसी इक्वेशन को जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हमने लिख लिया। अच्छा, अब देखें इसकी प्रोपोर्शनलिटी भी ख़त्म करें तो ये हमारे पास आएगा L0 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सम कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं आप, जो कि उसने यूज़ किया वो K है। ठीक है, तो यहाँ पे log I0 बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो अब हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल निकाला, तो मैंने आपको बताया कि साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है ये बेसिकली डिफरेंस है लाउडनेस के दरमियान। ठीक है, मैक्सिमम लाउडनेस जितनी भी लाउडनेस है उसमें से हमने मिनिमम लाउडनेस को माइनस कर देना है। क्लियर हो गया जी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल, मैंने ये इसका जो है वो शॉर्ट लिख दे, इसको शॉर्ट फॉर्म में, आप इसको कंप्लीट ही लिखेंगे तो ये हमारे पास बराबर होगा L माइनस L0। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो L माइनस L0 हमारे पास कितना आ जाएगा, L हमारे पास कितना है जी, K log I। अच्छा, अब माइनस वैसे L0 K log I0। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों रकमों में से आपने जो है वो K को कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास आएगा K log I माइनस log I0। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैथ का एक असूल आपने लॉगरिथम के अंदर पढ़ा था कि अगर दो रकमों के लॉगरिथम के दरमियान माइनस हो तो लॉग उनका एक दफ़ा लिखते होते हैं और ये जो पहले वाली रकम है इसको बटे के ऊपर लिखते हैं और इस दूसरी रकम को हम बटे के नीचे लिख देते हैं। ठीक है जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉगरिथम का एक असूल है। अच्छा, ये हमारे पास जो है L माइनस L0 आ गया K log I ओवर I0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, हमने इसके साथ यूनिट भी लगाना है। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो बेल है, बड़ा यूनिट इसका बेल है साउंड इंटेंसिटी लेवल का, लेकिन जो छोटा यूनिट है उसको हम डेसिबल कहते हैं। तो इसका यूनिट उस वक्त लगेगा जब हम K की वैल्यू पुट करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो K है उसकी वैल्यू 1 है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये जो L है ये L0 का 10 गुना होना चाहिए, यानी कि जब L जो है वो L0 का 10 गुना हो जाएगा तो उस वक्त जो है K की वैल्यू 1 हो जाती है और साथ में यूनिट लग जाता है बेल। क्लियर है जी। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो यूँ समझ लें कि ये वाली कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा L माइनस L0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, log I ओवर I0 और साथ में यूनिट आ जाएगा बेल। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये इसका यूनिट होगा साउंड इंटेंसिटी लेवल का जब K की वैल्यू 1 होगी। और K की वैल्यू कब 1 होगी, जब ये वाला जो लाउडनेस है किसी भी अननोन साउंड की वो इस फेंट लाउडनेस का 10 गुना अगर हो जाएगी तो फिर हम कहेंगे K की वैल्यू 1 है। अच्छा, ये जो बेल है ये चूँकि बहुत बड़ा यूनिट है, इसको हम छोटे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है।
यानी कि एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के इक्वल है, तो आपने बेल की जगह पे 10 डेसिबल लगा देना है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा जी L माइनस L नॉट, और यहाँ पे हम लगाएंगे 10, तो ये बन जाएगा log I ओवर I नॉट इंटू 10 डेसिबल। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शुरू में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा जी L माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L माइनस L नॉट इज इक्वल, ये 10 शुरू में आ जाएगा, 10 log I ओवर I नॉट, और साथ में ये क्या आ जाएगा dB। तो ये हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है। तो आई होप कि आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।